ईद के नजदीक आते ही देश के कई राज्यों में गोवंशों की तस्करी तेज हुई है। असम में बड़े पैमाने पर गोवंशों की तस्करी का मामला सामने आया। बीते दिनों में कुछ जिहादियों द्वारा अलग अलग जिले की और गोलाघाट जिले के सीमावर्ती इलाकों पर गौमाता की तस्करी करते गौ हत्यारों को पकड़ा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इन बेजुबानों की तस्करी का सिलसिला बहुत दिनों से लगातार चल रहा था। इस बात की जानकारी जब हिंदूवादी संगठनों को हुई तब मौके पर पहुंचकर उन्होंने 70 गौ माता के साथ 30 तस्करी करने वाले हत्यारे जिहादियों को धर दबोचा और थाने ले गए। एक रिपोर्ट देखिए पहले हमारी। कहते हैं कि बेजुबानों पर अत्याचार करने वालों को ईश्वर कभी माफ नहीं करता। संसार के सबसे बड़े अपराधों में से एक है बेजुबान जानवरों की हत्या करना। ऐसे में अगर बात करें गौ माता की हत्या की, जिसे अनंत काल से चले आ रहे सनातन धर्म में माँ के रूप में देखा गया है, जिसका धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बड़ा ही महत्व है, उसे भी बड़े पैमाने पर हत्यारे जिहादियों द्वारा बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतारा जा रहा है। जी हां, असम में बड़े पैमाने पर गोवंशों की तस्करी का मामला सामने आया है। बीते दिनों में कुछ जिहादियों द्वारा कार्बी आंगलंग जिले के और गोलाघाट जिले के सीमावर्ती इलाकों पर गौ माता की तस्करी करते गौ हत्यारों को पकड़ा गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन मासूमों की तस्करी का सिलसिला बहुत दिनों से लगातार चल रहा था। इस बात की जानकारी जब हिंदूवादी संगठनों को लगी तब मौके पर पहुंचकर उन्होंने 70 गौ माता के साथ 30 तस्करी करने वाले हत्यारे जिहादियों को धर दबोचा और थाने ले गए। गौ माता की निर्मम हत्या से पीड़ित हिंदूवादी संगठनों ने सरकार से निवेदन करते हुए कहा है कि सरकार और प्रशासन गौ तस्करी करने वालों पर जल्द से जल्द लगाम लगाए और कार्रवाई करे। फिलहाल तस्करी करने वाले 30 जिहादियों को पुलिस प्रशासन ने छानबीन के बाद हिरासत में ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। असम में गौ तस्करी के मामले को जानने के बाद चलिए अब हम आपको बिहार लिए चलते हैं। दरअसल बिहार से भी गौ तस्करी का मामला सामने आया। बिहार के दरभंगा में बकरीद को लेकर हजारों की संख्या में दरभंगा से उर्दू बाजार होते हुए लहरिया सराय जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे कई किलोमीटर तक जानवरों को बांधकर खुलेआम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। खुलेआम हर दिन सैकड़ों की संख्या में गाय काटी जा रही है। वहीं अब बकरीद पर्व को लेकर जानवरों को भारी संख्या में काटकर बाजार सजाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक कार्यकर्ता सुजीत चौधरी के द्वारा डीएम को आवेदन दिए जाने के प्रयास किया गया, लेकिन डीएम राजीव रौशन मीटिंग में व्यस्त होने के कारण नहीं मिल सके। तो हर दिन गौ माता की तस्करी हो रही है। ईद त्योहार है, ईद आने वाली है, ईद उल अजहा, लेकिन इस त्योहार में बेजुबान मवेशियों और गोवंश की जान पर बनाती है। इन मवेशियों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी होती है। भारत हर रोज गोवंश की रक्षा के लिए अलग अलग कदम उठा रहा है। गौ माताओं के लिए गौशाला बनाई जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे तस्कर जो कि इनकी अंतर्राष्ट्रीय तस्करी कर रहे हैं। और देखिए, ईद आने वाली है, लेकिन ईद पर इन बेजुबान मवेशियों और गोमाताओं की जान पर बनाती है। आखिर ये तस्कर अंतर्राष्ट्रीय तस्करी क्यों कर रहे हैं? आखिर कब तक हिंदुस्तान में रहकर गौ माताओं की जान पर बनी रहेगी? हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जुड़े हुए हैं और विपुल शर्मा जी हमारे साथ गौरक्षक जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। विपुल जी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। ईद आने वाली है, लेकिन देखिए ईद के मौके पर किस तरह से इन बेजुबान मवेशियों के साथ क्या किया जा रहा है, ये आप भी देख रहे हैं। गौ तस्करी कर रहे हैं कुछ तस्कर, अंतर्राष्ट्रीय तस्करी कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल सही है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो गौ तस्करी होती है वो हमारे छत्तीसगढ़ से हो रही है। आसपास के जितने भी राज्य हैं उनको गौ तस्करी जो
सबसे ज्यादा हो रही है छत्तीसगढ़ से ही हो रही है। हमारे यहाँ पैदल परिवहन, ट्रकों में परिवहन, इस तरीके से परिवहन करके ये सब बूचड़ खाने गौवंश जाते हैं। जी। और बहुत ही ज्यादा दुखद स्थिति है, पूरे छत्तीसगढ़ में तस्करी चरम सीमा पर है। सर छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश भर में ये जो तस्कर है, ये तस्कर नहीं है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए कड़ी से कड़ी। किस तरह से बाजारों में अभी गौमाताएं सजी हुई, इन्होंने काट दिए गौमाता ईद से पहले। आखिर ये कौन सा त्योहार है जब हमारी गौमाताओं को काटा जाए? ये बिल्कुल गलत है कि ईद के मौके पर बहुत जगह पर गौवंशों की कुर्बानी होती है। इस पर पूर्णतः बैन लगना चाहिए, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इसमें फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए हमारे हिसाब से। अंजनी जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी जान लेते, क्योंकि हमने बिहार के दरभंगा के कुछ तस्वीर देखी और ऐसी तस्वीरें देखी जिससे गुस्सा जाहिर हो रहा है कि आखिर इन तस्करों को क्या सजा होनी चाहिए। अंजनी आप बताइए, कौन से वो बाजार है जहां गौ तस्करी हो रही है, गौ माताओं को इस तरह से सजाया जा रहा है? हम बाजार देख रहे हैं। अंजनी जी बागीसा, देखिए बता दूं कि यह सिर्फ दरभंगा का ही मामला नहीं है। यह जो तस्वीर सामने आ रही है, तस्वीर सिर्फ दरभंगा की तस्वीर नहीं है, पूरे बिहार के सभी जगहों पर जो बकरीद है, इस बकरीद के मौके पर जो है वो बड़ी संख्या में गौ की तस्करी की जाती है। और जी अंजनी, तस्करी का खेल जो है वो चल रहा है। साथ ही साथ ये देखें तो जो सीमांचल के इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके, उन सीमांचल के इलाकों में बड़ी संख्या में जो है, बड़ी तादाद में प्रतिदिन न सिर्फ बकरीद के मौके पर ही बल्कि और दूसरे दिनों भी जो है, उन दिनों में भी जो है वो गाय है, उन गायों की तस्करी जो है बड़े पैमाने पर की जाती है। जो तस्कर है वह पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से लेकर के बांग्लादेश तक जो है वो उन गौ माताओं की जो है तस्करी की जाती है। कई बार हिंदू संगठन के लोगों ने इन तस्करों को पकड़ा है और पुलिस के हवाले किया है। पिछले महीने यदि अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का जो था वह सम्मेलन था। उस सम्मेलन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने घोषणा भी की थी कि जो गौ तस्कर होंगे, गौ तस्करी पर जो है वो रोक लगाई जाएगी और गौ तस्कर जो है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी पूरे प्रदेश में। लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं आ रहा है। उनके ऐलान के बावजूद जो है वो बड़ी संख्या में बकरीद के मौके पर जो है वो देखें तो न सिर्फ दरभंगा बल्कि पटना सहित और भी जो दूसरे इलाके हैं, उन सभी इलाकों में बड़े पैमाने पर जो है वो गौ माताओं को लाया गया है बेचने के लिए, ताकि उनकी कुर्बानी जो है वो दी जा सके। तो न सिर्फ दरभंगा बल्कि बिहार के सभी जिलों की बात करें, सभी शहरों की बात करें, न सिर्फ जिलों बल्कि सभी शहरों की बात करें तो बड़े पैमाने पर जो है वो गौ को लाया गया है, गौ माताओं को लाया गया है कुर्बानी देने के लिए इस बकरीद के मौके पर। तो सरकार जो है वह प्रतिबंध के बावजूद सरकार इस पर कहती है कि रोक लगाई जाएगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ऐलान भी किया गया था अप्रैल महीने में जब भाजपा के किसान मोर्चा का सम्मेलन हो रहा था उस वक्त भी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो किसी तरह की कोई कार्रवाई होती जो है वो नहीं दिख रही है। हाँ, हिंदू संगठन के लोग जो जागृत होते हैं, जगते हैं, तो उन्हें उन लोगों को जो है वो जैसे ही सूचना मिलती है गौ के तस्करों की गौ तस्करी करके ले जाई जा रही है तो वो जो है वो धावा बोलते हैं। और कहीं ना कहीं कई जगहों पर जो है वो इस तरह के धावा दल जो है वह काम किया है और उन लोगों ने गौ तस्करों को पकड़ा भी है और गौ माताओं को जो है वह मुक्ति भी दिलाई है, जिन्हें गौशालाओं में रखा गया है या रखा जाता है। तो बड़े पैमाने पर गौ की तस्करी जो है वह हो रही है, होती रहती है। सिर्फ यह बकरीद के अवसर की बात नहीं कही जाए बल्कि अन्य दिनों में भी जो है वो गौ तस्करी जो है वो बड़े पैमाने पर होती है और इसको लेकर के कई बार गौ तस्करों को पकड़ा भी गया है, कई बार गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती रही है। लेकिन इसके बावजूद जो है अंजनी, आपके पास मैं लौटूंगी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आखिर कौन कौन से बाजार है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्योंकि अभी हमने देखा है कि डीएम राजीव रोशन को शिकायत की गई लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। विपुल जी, आपके पास आना चाहूंगी, कुछ ऐसे गौ तस्कर है जो कि भारत से बांग्लादेश गौ तस्करी कर रहे हैं जी, और भारी संख्या में ट्रकों में लाद के गौ माताएं जा रही है और तस्करी कर रहे हैं। जी बिल्कुल सच है ये कि बांग्लादेश और कलकत्ता ये सब जगह पर भारी मात्रा पे तस्करी हो रही है और ईद के मौके पर तो ये सबसे ज्यादा हो जाता है। अभी निरंतर गौ तस्करी छत्तीसगढ़ में भी, जितने अपने छत्तीसगढ़ के गौ सेवक हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं और हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो निरंतर तस्करी पकड़ रहे हैं और निरंतर तस्करी हो रही है और इसको संज्ञान में सरकार को लेना चाहिए और इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
अंजनी, आपके पास आना चाहूंगी। कुछ ऐसे गौ तस्कर हैं जो कि असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के रास्ते हुए बांग्लादेश तक जा रहे हैं। क्या बॉर्डर पर इनकी चेकिंग नहीं हो रही है? क्या पुलिस प्रशासन नहीं जाग रहा है? जिस तरह से हिंदू संगठनों के द्वारा लगातार ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है, पुलिस प्रशासन को कहा जा रहा है कि कार्रवाई हो, आप लोग बाजारों में जाकर देखिए, लेकिन डीएम साहब तो कुछ करने को तैयार नहीं है। राजीव रोशन जी। जी बागी साहब, देखिए बता दूं कि जो गौ तस्करी का मामला है, गौ तस्करी जो है वह न सिर्फ पश्चिम बंगाल यहाँ से सीमांचल इलाकों से जाता है, बल्कि बांग्लादेश की तरफ भी जो है वह गौ तस्करों का जो है जाल फैला हुआ है और यहाँ से गौ माताएं जो है वह भेजी जाती हैं तस्करी करके। बड़े पैमाने पर जो सड़कें, उन सड़कों से गुजरती हैं ट्रकें, जिन ट्रकों में भर करके गौ माताओं को ले जाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो है वह चेकिंग नहीं की जाती है। तभी तो तस्करी जो है वह इतनी बढ़ चुकी है और जो गौ माताएं हैं वो बिहार से बंगाल और बंगाल से फिर बांग्लादेश की तरफ जो है वह बेची जाती है, भेजी जाती हैं। तो जो पुलिस की यदि बात करें, चौकसी की बात करें, तो सीमाओं पर चौकसी है, लेकिन उस चौकसी के बावजूद जो है वह बड़े पैमाने पर जो है वह गौ तस्कर अपने उस मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं ताकि वह उन गौ धन को, गौ पशुधन जो है उन्हें वह दूसरे प्रदेशों में बेच सकें, साथ ही साथ दूसरे देशों में भी जो है बेच सकें और उससे जो है वह मुनाफा कमाया जा सके। तो यह जो गौ तस्करों का खेल है, गौ तस्करी का खेल है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर जो है वह किया जाता है। और न सिर्फ इसमें कुछ गौ तस्कर, जो जिहादी गौ तस्कर है वह सम्मिलित है, बल्कि और भी बड़ी संख्या में लोग जो है वह और प्रशासन के लोग जो है वह भी इस तस्करी में जो है वह सम्मिलित है, क्योंकि बगैर प्रशासन के ढिलाई के, बगैर प्रशासन के आंख मूंदे जो है वह तस्करी इतने बड़े पैमाने पर नहीं हो सकती है। सीमांचल इलाके या सीमावर्ती इलाकों में कहें तो सीमा पर जो है वह चेकिंग की जाती है, पुलिस वहां मौजूद रहती है, लेकिन इसके बावजूद जो ट्रक है, उन ट्रकों पर मासूम जो गाय हैं, छोटे छोटे गाय के बच्चे हैं, बड़े गाय हैं, उन सबको जो है वह एक साथ इस तरह से लाद कर ले जाया जाता है, जहां पर कई बार ऐसी नौबत आई है कि सफोकेशन की वजह से, उनके दम घुटने की वजह से जो है वो उनकी मौत भी हो गई है। अभी मैं कल की यदि बात करें तो झारखंड इलाके में ऐसे जगहों पर स्कूल में जो है वो बड़े पैमाने पर गौ माताओं को जो है रखा गया था, एक ही कमरे में सैकड़ों की संख्या में रखा गया था, जिसकी वजह से वहां पर कई दर्जनों गौ माताएं जो है वो अपना प्राण त्याग दी हैं सफोकेशन की वजह से। जो चूंकि जो दरवाजे थे वो बंद थे, खिड़कियां जो थी वो बंद थी, तो इस तरीके से अमानुषिक तरीके से उन्हें ले जाया जाता है कि आधे रास्ते में ही जो है वो कई गायें जो है वो दम तोड़ देती हैं खाने के बगैर, और जिस तरह से उन्हें लाद कर ले जाया जाता है उन स्थितियों से जो है वो गुजर नहीं पाती हैं और दम तोड़ देती है। तो यह बगैर प्रशासन के मिले हुए, बगैर प्रशासन की मिली भगत के जो है वह यह काम संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से अंजनी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक सीबीआई की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि 4 से 5% ही जानकारी बॉर्डर पर जो जवान मौजूद है उन्हें मिल पाती है, या तो ये काम साठगांठ से होता है। जी निश्चित रूप से बगैर साठगांठ के इतने बड़े पैमाने पर गौ तस्करी जो है वह नहीं हो सकती है, पशु की तस्करी जो होती है वह नहीं हो सकती है, क्योंकि वह न सिर्फ एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश से भी बिहार में आती है गौ माताएं को लाया जाता है, साथ ही साथ बिहार के जो सीमावर्ती इलाके हैं उन सीमावर्ती इलाकों से दूसरे देशों, नेपाल की बात करें या फिर पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश की बात करें, तो बड़े पैमाने पर जो है वह बांग्लादेश जो है वह बिहार की गौ माताएं जो है वह जाती हैं, वहां बेची जाती हैं और उनका कत्ल जो है वह किया जाता है। तो जो स्थितियां, वो स्थितियां काफी दर्दनाक है। जिस तरीके से उन्हें कत्ल किया जाता है, जिस तरीके से उन्हें ले जाया जाता है, वो निश्चित रूप से अमानुषिक होता है, लेकिन जो गौ तस्कर हैं वह बाज नहीं आते हैं और सरकार के बार बार चेतावनी देने के बावजूद, सरकार के द्वारा बार बार ये बात कही जाती है गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, गौ तस्करी बंद की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद जो है वह इनका व्यापार जो है वह चलता है और जो गौ तस्कर हैं वह मालामाल होते हैं इन गौ माताओं को बेच करके, इन गौ माताओं के कत्ल की वजह से। तो इन गौ माताओं की कत्ल जो है या फिर जो तस्करी है उसे निश्चित रूप से रोका जाना चाहिए, ताकि जो गौ माताएं हैं उनकी जान को की रक्षा की जा सके। बिल्कुल विपुल जी, हमें बताएंगे कि आखिर ये गौ तस्करी कैसे रुकनी चाहिए, साठगांठ होती है। विपुल जी, सीबीआई की एक रिपोर्ट में भी दावा किया और अंजनी जी जो हमारे संवाददाता है वो भी लगातार कह रहे हैं कि बिना साठगांठ के ये संभव नहीं है। हम लगातार गौ माता को बचाने की कोशिश करते हैं, गौशालाएं हम लोग बना रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे तस्कर हैं जो कि भारत से बांग्लादेश लेकर जाते हैं और सिक्योरिटी चेकिंग भी होती है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि बिना साठगांठ के कुछ नहीं हो सकता। जी, अंजनी जी का कहना बिल्कुल सही है, बगैर साठगांठ करके ये सब गौ तस्करी हो ही नहीं सकती। जब प्रशासन की आंख के नीचे से, उनके थाने के सामने से, उनके बैरिकेटर्स के सामने से गौवंश जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक साठगांठ ही है।
और ये बड़े पैमाने पर सांठगांठ हो रही है। अभी आपको बता दूं विकासा जी कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो तस्कर हैं, जो मेन तस्कर होते हैं, जो इस पूरे सिंडिकेट को चलाते हैं, वो छत्तीसगढ़ में आकर के रहते हैं और रह करके जो छोटे छोटे तस्कर हैं, जो छोटे छोटे स्लीपर सेल्स जो हैं, उनको एक्टिव करते हैं, उनके माध्यम से अन्य राज्यों पर भेजते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरी सांठगांठ से ये पूरा कार्य चल रहा है और जो दुखद है बंद होना चाहिए। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है विपुल जी, सरकार क्या कर रही है जब खुलेआम गौ तस्करी हो रही है? जी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है सरकार की। एक तरफ योजना नरवा गरवा बाड़ी जो योजना है बहुत अच्छी योजना है, लेकिन पूरी योजनाओं को पूरे अधिकारी वर्ग पूरे धूमिल कर चुके हैं, पूरी योजना को विफल कर चुके हैं। आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह से काम होना चाहिए, और क्या इन्हें ईद पर गौ माता ही मिलती है हमारी तस्करी के लिए? जी इसमें कार्यवाही तो सबसे पहले की, जैसे आज गाड़ी रात-रात का हमारे छत्तीसगढ़ पर नियम है कि गाड़ी रात-रात होगी और 7 वर्ष तक का कारावास है, लेकिन कोर्ट के माध्यम से ये तस्कर छूट जाते हैं। इन्हें मुश्किल से 6 महीना 7 महीने की सजा होती है और ये उच्च अदालतों से इनको बेल मिल जाती है। तो इस तरीके से ये छूट जाते हैं। इसमें होना यह चाहिए कि इनकी गाड़ी रात-रात के साथ में इनका जिस तरीके से इनके मकान और सभी जमींदोज होने चाहिए, साथ में इनके ऊपर में कड़ी कार्यवाही के हेतु कम से कम 11 वर्ष की सजा का प्रावधान होना चाहिए तस्करी पकड़ाने पर। साथ में आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं शुक्रिया कहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। इस पूरी व्यवस्था को सुधारने के लिए मैं केंद्र सरकार और राज्य शासन से एक निवेदन करूंगा कि हर जिले पर एक अभ्यारण्य बनाए, उस अभ्यारण्य को सरकार चलाए और देख रेख रखे, उसमें गौ सेवकों की देख रेख करे। एक अभ्यारण्य बनाए गायों का और एक अभ्यारण्य बनाए नंदियों का, जहां पर देसी नस्ल की हमारी गौ माताएं हैं वहां पर नस्ल सुधार की व्यवस्था करें और किसानों को जो गाय दे वो टैगिंग के बगैर ना दे। तो इस तरीके से हमारी कहीं ना कहीं गौ माता सुरक्षित होगी। बिल्कुल सही कहा विपुल जी आपने। अंजनी आप बताइए कि बिहार में किस तरह से प्रशासन काम कर रहा है गौ तस्करी को रोकने के लिए, क्योंकि जो डीएम है रोशन जी है वो तो कुछ नहीं कर रहे, वो तो मीटिंग में व्यस्त है, उन्हें ज्ञापन भी दिया गया लेकिन वो कुछ करने को तैयार नहीं। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन से क्या कुछ मांग जो हिंदू संगठन है वो कर रहा है, और कितनी गौशालाएं दरभंगा में बनाई गई है? जी वागिसा देखिए बता दूं कि न सिर्फ दरभंगा के जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है, बल्कि जो हिंदू संगठन हिंदूवादी संगठन है उन संगठनों के द्वारा लगभग सभी जिलों में जो है वह इस बात को लेकर के जो ज्ञापन दिया गया है कि जो गौ तस्कर है, गौ माताओं की जो हत्या की जाती है, जो कत्ल किया जाता है उसे रोका जाए, और उसे रोकने के लिए ज्ञापन दिया गया है और उन लोगों ने आवाज भी उठाई। लेकिन इसके बावजूद जो है वह बड़े पैमाने पर कहा जाए तो वह तस्करी भी जारी है और कत्ल भी जो है वह गौ की होती है, गाय माताओं की होती है। तो तस्करी न तो रुक रही है और नहीं गाय माताओं की जो कत्ल है वह रुक रहा है। तो इसको लेकर के ज्ञापन दिए गए हैं, सभी जगहों पर ज्ञापन दिए गए हैं। सरकार के बड़े अधिकारी भी कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने अभी अपने दर्शकों को ही बताया कि जो उप मुख्यमंत्री है प्रदेश के तारकिशोर प्रसाद, भाजपा कोटे से आते हैं, उन्होंने भी आवाज उठाई। उन्होंने भी कहा है पिछले दिनों जब अप्रैल में बैठक हुई थी किसान मोर्चा की, भाजपा की किसान मोर्चा की, तो उस वक्त भी पशुधन की सुरक्षा देने के लिए जो है आवाज उठाई गई थी। और तब उन्होंने कहा था कि जो गौ तस्कर है, गौ रक्षक है, उनको मदद दी जाएगी और जो गौ तस्कर है उनके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और गौ तस्करी को प्रतिबंधित किया जाएगा, गौ तस्करी को बंद किया जाएगा और जो गौ तस्कर इस काम में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब तक जो है वह ऐसा नहीं लगता है कि कार्रवाई इधर तो नहीं की गई है, लेकिन पहले भी जो है वह कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से ही जो है वह गौ तस्करी के इतने मामले जो है वह सामने आने लगे हैं। गौ माताओं की कत्ल के सामने जो मामले हैं वो सामने आने लगे हैं। यदि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती तो इतने बड़े पैमाने पर जो है वह गौ तस्कर जो है वह कामयाब नहीं हो पाते गौ माताओं को की तस्करी करने में और गौ माताओं के कत्ल करने में। तो यदि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती तो निश्चित रूप से इस पर जो है वह अंकुश लगाया जा सकता था और अंकुश लग भी सकता था। लेकिन अब तक किसी तरह की कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की जाती है। कई जगहों पर पकड़ाए जाते हैं, कई जगहों पर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन जैसा कि विपुल जी ने कहा कि कुछ ही दिनों के बाद जो है वह कोर्ट से उन्हें बेल मिल जाती है और फिर अपने उसी पुराने धंधे में जो है वह वापस लौट आते हैं।
तो उनको कानून का जो है वो भय नहीं है। वो जानते हैं कि यदि पकड़े भी जाते हैं तो 2 से 4 महीने तक जो है वो जेल की सजा होगी, जेल में रहेंगे। उसके बाद फिर बदस्तूर उनका जो यह गौ तस्करी का काम है वो चालू रहेगा, चालू हो जाएगा। तो उनको खौफ नहीं है किसी भी तरह के कानून का, प्रशासन का खौफ नहीं है, सरकार का खौफ नहीं है, जिसके बावजूद जो है वह इतने बड़े पैमाने पर, जिसकी वजह से ही जो है वो इतने बड़े पैमाने पर निर्भीक होकर ये गौ तस्कर जो है वो गौ तस्करी का काम करते हैं और गौ माताओं की कत्ल की जाती है, गौ माताओं को बेचा जाता है और उनकी हत्या की जाती है। तो कोई संख्या सामने आ रही है खौफ अंजनी, दरभंगा से कितनी संख्या में गौ तस्करी हुई है, ताकि प्रशासन तक खबर तो लगे कि आखिर कितनी गौ माताओं को ले जाया गया है, कितनी गौ माता की तस्करी की गई है? नहीं, देखिए, यदि बकरीद के अवसर की बात करें तो पिछले 2 दिनों से यदि देखें तो सैकड़ों की संख्या में हर जिले के साथ साथ शहरों में, जो शहर हैं उन सभी शहरों में जो है वो बड़े पैमाने पर गौ माताओं को लाया जाता है बकरीद के अवसर पर कुर्बानी देने के लिए। तो लोग जो कुर्बानी देते हैं उनकी पहली चाहत होती है गौ माता, क्योंकि उनके दाम जो है वो कम मिलते हैं। दूसरे यदि पशुधन को लेकर के वो कुर्बानी दे तो उनके दाम में ज्यादा फर्क पड़ जाता है, जिसकी वजह से काफी लोग जो है वो चाहते हैं कि गौ को ही जो है वो कुर्बानी दी जाए। तो न सिर्फ दरभंगा, हजारों की संख्या में गौ माताएं जो है लाई जाती हैं, न सिर्फ दरभंगा में बल्कि यदि प्रत्येक शहर की बात करें, प्रत्येक इलाके की बात करें तो हर इलाके में कम से कम 500 से 1000 जो है वह गायें जो है वह रखी जाती हैं, बेची जाती हैं और वो उनकी कुर्बानी जो है वह दी जाती है। तो इस हिसाब से देखें तो यदि बकरीद के अवसर की बात करें तो पिछले 2 दिनों को लेकर के और आने वाले 2 दिनों तक जो है वो लाखों गौ माताएं जो है वह उनका कत्ल किया जाएगा और उन्हें बेचा जाएगा। तो ये संख्या लाखों में संख्या है। तो इस संख्या को यदि देखें तो बहुत बड़ी संख्या है, बड़ी और इस संख्या पर रोक लगनी चाहिए। और हमें लगता है कि इन गौ तस्करों से ज्यादा विपुल जी हमारे पुलिस प्रशासन की गलती है, क्योंकि जिस तरह से गौ तस्करी हो रही है, सभी को दिख रहा है कि गौ तस्करी हो रही है और ये कहा जा रहा है कि वो लोग भारत से बांग्लादेश जाते हैं और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा गौ तस्करी होती है, वहां जाकर उन व्यापारियों को बेचते हैं। और जब बांग्लादेश जाती है गौ माता, तब महिलाएं और बच्चे भी इसमें शामिल है, उन्हें वहां तक ले जाने में, उनके द्वारा ये गौ माता वहां तक जाती है बांग्लादेश से। जी, दरभंगा और बांग्लादेश की बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो हमारे पास में आते हैं। हाँ। और खासकर ईद के मौके पर ये लगातार आते हैं। दरभंगा की ये स्थिति है कि लोग अपने घरों के आगे में अपने एक जो रोड है जहां पर गौवंशों की बिक्री की जाती है, जहां से लोग कुर्बानी के लिए गौवंश खरीदते हैं, वहां पर बाकायदा टेंट लगा करके उन गौवंशों को वहां से बिक्री किया जाता है। यही स्थिति बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की भी यही स्थिति है, जो बहुत दुखद है। और इसके लिए गौ सेवकों ने अपने स्तर पर बहुत प्रयास करते हैं। हमारे जो परम गौ सेवक हैं उमेश बिसेन जी, उन्होंने दंडवत यात्रा भी की है। उनके द्वारा बहुत सारे ज्ञापन भी रायपुर राजधानी पर भी दिए गए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये बहुत ही दुखद बात है। जी अंजनी, देखिए, अभी मैंने जिस तरह से कहा कि पुलिस प्रशासन की सबसे ज्यादा इसमें गलती, हर साल हम देखते हैं कि ईद के समय ही सबसे ज्यादा गौ तस्करी हो रही है, फिर आखिर पुलिस प्रशासन क्यों नहीं जाग रहा? या तो फिर हिंदू संगठन को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि इन गौ तस्करों से ज्यादा तो पुलिस प्रशासन की गलती है कि वो कुछ कार्रवाई नहीं करता इन लोगों पर। आखिर क्यों बाजारों में नहीं निकला है? जी, निश्चित रूप से जो प्रशासन है, जो स्थानीय प्रशासन है, उसकी गलती कहे तो चूंकि जो गौ तस्करी के लिए गौ माताएं लाई जाती हैं वो सड़कों पर ही रखी जाती हैं। आम सड़क जो होते हैं उस इलाके के, जिस इलाके में मुस्लिम बहुल लोग होते हैं, वहां पर आम सड़कों पर जो है वो उनको बड़ी तादाद में उनको रखा जाता है, सेट करके रखा जाता है और फिर मतलब सैकड़ों की संख्या में लाइन लगा करके जो है वो उन्हें रखा जाता है। आम रास्ता वो होता है, आने जाने की सड़क होती है, लोग जो है वो आम लोग जो है वो उससे आते हैं और जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है प्रशासन जो है वो उसे देख नहीं पाता है, या प्रशासन देख करके भी जो है मूक दर्शक बना हुआ होता है। यह एक बड़ा सवाल जरूर है कि प्रशासन आखिर किस तरीके से मूक दर्शक बना होता है, क्योंकि सड़कों पर ही जो है वो उन गौ माताओं को खरीद बिक्री की जाती है, गौ माताओं को रखा जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में यदि आती हैं गौ माताएं लेकर के लोग आते हैं जो तस्कर हैं, तो उन्हें रखने के लिए कोई बड़ी व्यवस्था नहीं होती है, कोई बड़ा कैंपस नहीं होता है, तो सड़कों के किनारे जो है उन सड़कों के किनारे ही उन्हें रखा जाता है और सड़कों के किनारे ही जो है वह डील की जाती है, खरीद बिक्री जो है की जाती है। लेकिन प्रशासन जो है वो नहीं देख पाता है। जो पुलिस है वह पुलिस गश्ती भी करती है उस इलाके से, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उन तस्करों के खिलाफ जो किसी तरह की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जाती है। तो निश्चित रूप से जो हिंदूवादी संगठन है,
हैं, उन संगठनों को आवाज उठानी पड़ेगी, उन संगठनों को सड़क पर उतरना पड़ेगा कि जिस तरीके से गौवंश की हत्या की जाती है, जिस तरीके से गौ तस्करी की जाती है और गौ माताओं का कत्ल किया जाता है, यह निश्चित रूप से जो है वह काफी, खास करके जब हमारा देश हिंदुस्तान की बात यदि करते हैं तो उस हिंदुस्तान में यदि बड़े पैमाने पर इस तरह से गौ तस्करी और गौ माताओं की का कत्ल किया जाता है तो निश्चित रूप से यह सोचनीय है और यह भी कार्रवाई समझने वाली होनी बात चाहिए कड़ी, क्योंकि ईद के मौके पर ही गौ माता ही क्यों मिलती है इन लोगों को तस्करी करने के लिए? इन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन से सुदर्शन न्यूज बस यही मांग कर रहा है कि इन गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके ताकि हम हमारी गौ माता को बचा सके। विपुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अंजनी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट देने के लिए। तो जिस तरह से ईद आते ही गौ तस्करी शुरू हो जाती है, इन गौ तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो ताकि गौ तस्करी रुके और हम जिस तरह से गौ माताओं की रक्षा कर रहे हैं, गौशालाएं बना रहे हैं, हम हमारी गौ माता को बचा सके।